काम करें, फटाफट कोई अच्छा सा बंदा कोई अपनी पिक्चर मुझे सेंड कर दे, आज हम उसकी पिक्चर के साथ खेलते हैं। कोई भी पिक्चर थोड़ी अच्छी रेज़ोल्यूशन में हो। चैट ओपन हो गई। इसको मैं ज़रा इस तरह कर लूँ। कोई भेज रहा है या मैं खुद ही को ढूँढ लूँ अब? ओके। व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ठीक है जी। मैंने हाई रेज़ोल्यूशन कहा था जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, चलेगी, चलाएँगे। हम इसको ओपन करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। ओपन विद फ़ोटोशॉप। तो ये हमारे पास आ गई। इनका नाम भी बता दें हमें। माशाल्लाह। अच्छा, तो हमने पहले मुझे ये बताएँ। आयशा माशाल्लाह अच्छा नाम है। मुझे ये बताइए कि आप में से किसी को टूल्स के बारे में कोई सवाल करना है? ठीक है। हम आज प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करेंगे। जो भी टूल हम यूज़ करेंगे उसके साथ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बार है हम इसको भी चेक करते जाएँगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, हम क्या-क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले पॉलीगॉनल लैसो टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो है यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ थोड़ी-सी यहाँ पे जो है करके दिखाऊँगा, सारी नहीं। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, तो आप लोग देखिए कि अब ये हाई रेज़ोल्यूशन नहीं है इसलिए हम इसको ज़्यादा ज़ूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग इस पर गौर करें तो ये स्मूथ नहीं है। इसमें वो पिक्सेलेट तो हो रही है लेकिन ये स्मूथ नहीं है या जैसे कहते हैं ना थोड़ी-सी ब्लर हो जाती है। वो मैं आपको भी करके भी दिखाऊँगा। हम क्या करते हैं, हम पॉलीगॉनल लैसो टूल के साथ एक इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ऑप्शन होती है फेदर। हम इसको 2 पर सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे सेम उतनी ही कुछ, ठीक है? तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है अब। अगेन वही मसला है कि ये अब हाई रेज़ोल्यूशन में है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम फिर इसकी जो फेदर है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो सॉरी ये हमारी हमने लेयर गलत सेलेक्ट की हुई थी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। तो अब आप देखें कि मैंने इसका फीदर जो था वो 7.9 पे किया हुआ था, ऑलमोस्ट ये 8 पे हो गया। अब एक्चुअली सिलेक्शन टूल क्या कर रहा था, सिलेक्शन ये कर रहा था कि जब मैंने एरिया सेलेक्ट किया, तो वो एज टू एज मतलब एज समझ लें कि वो हाउ टू एक्सप्लेन, समझ लें कि वो बिल्कुल कॉर्नर्स को नहीं उठा रहा था।
बल्कि वो उसको स्मूथ करके उठा रहा था। हम जितना ज़्यादा फीदर कर देंगे, ये उतना ही उस अपनी सिलेक्शन के अंदर के एरिया को स्मूथ कर देगा, और वो साथ ही उसको मतलब ब्लोर टाइप ये हो जाएगा। हम दोबारा इसको 2 पे कर देते हैं या 3 पे कर देते हैं, और अब हम इस पिक्चर को दोबारा से प्रॉपर्ली सिलेक्शन करेंगे इसकी, ठीक है? और ये क्यों होता है? अब अगर आप लोग गौर करें, देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट की है, ठीक है? और यहाँ तक लेके आता हूँ। अब ये जो कुछ एरिया है, वो मेरा एरिया एक्चुअली बाहर जा रहा है, ठीक है? और इसी तरह अब देखें कि यहाँ पे एक कर्व बन रहा है, एज बन रहा है, ठीक है? मतलब वो नोक सी बन रही है। स्मूथ जैसे स्किन उसकी स्मूथ ऊपर जा रही है, एक्चुअली वो उस तरह से स्मूथ नहीं है, बल्कि एक कॉर्नर सा बन गया है। कॉर्नर नहीं, इसको हम क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे आप लोग खुद ही समझ जाओ। तो अब आप देखें कि मेरी ऑलमोस्ट हर हर क्लिक पर थोड़ी-सी वो चीज़ों के साथ वो हो रहा है कि वो स्मूथ नहीं हो रही, वो एकदम से टर्न हो रही हैं, ठीक है? मेरी सिलेक्शन जो है एकदम से कहीं न कहीं से टर्न हो रही है, जैसे कि अगर हम वैसे ही कैप के अंदर आ गए, बट चलें कोई बात नहीं, हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम जितना भी ये हमारे जो भी एजेस बन रहे हैं, ये हमारे फीदर की वजह से खत्म हो जाएँगे। अगेन सॉरी, बैकग्राउंड लेयर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हमने उसके अंदर से सिलेक्शन उठानी है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, तो अब आप लोग देखें, अब आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि उसने क्या किया, उसने थोड़ा-सा जो है सारी मेरी बॉर्डर को, आउटलाइन को थोड़ा ब्लर कर दिया, तो वो जो मेरे एजेस बन रहे थे, वो कवर हो गए, ठीक है? और इसके अलावा भी हम फ़ीदर के साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे-आगे चलते जाएँगे। तो अब मैं इरेज़र टूल लेता हूँ, ठीक है? और ये कौन-सी ब्रैकेट होती है? बड़ी ब्रैकेट होती है? इसको मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं इसको ब्रैकेट ही कहता हूँ। तो ये स्टार्ट और जो क्लोज़ वाली होती है, उसमें से आप ये वाला मैं आपको टाइप कर देता हूँ। एक कर्ली ब्रैकेट होती है ना, और एक ये वाली होती है। तो इससे आपका जो भी टूल है, जो टूल टिप है आपकी ब्रश, नहीं, राउंड ब्रैकेट दूसरी होती है आई थिंक। अच्छा, बिग जो ब्रैकेट कहते हैं सर इसको। क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट। अच्छा, बड़ी ब्रैकेट ही होगी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे ये जो टूल्स हैं, जिसमें आपको इस तरह का सर्कल नज़र आएगा, ठीक है? जितने भी टूल्स हैं, जिसमें आपको इस तरह का सर्कल नज़र आएगा, या फिर शेप टूल है, तो उनके साइज़ को कम या बड़ा करने के लिए, ये माइनस के लिए है, ठीक है? और ये प्लस के लिए है। अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, मैं फ़ोटोशॉप में आ जाऊँ पहले। अगर मैं जो बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट होने वाला बटन दबाऊँगा, तो वो छोटा करता जाएगा, और अगर मैं एंड वाला दबाऊँगा, तो ये उसको बड़ा करता जाएगा, ठीक है? और मैं अपना रेज़र टूल इस तरह से कुछ यूज़ करूँगा। अब अगेन वही चीज़, मैंने यहाँ पे कट लगाया, उसने सेम वैसे ही जैसे हमारा पहले वो था कि उसने एक एज बना दिया है, ठीक है? तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं अब हमारे पास, रेज़र टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से रेज़ तो करूँ, लेकिन वो
स्मूथली अरेज हो और वो मतलब दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। बड़ी ब्रैकेट जो है स्टार्ट और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। स्टार्ट वाला माइनस है और क्लोज वाला प्लस है साइज के लिए। तो मैं ब्रश सॉरी इरेज़र टूल की प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा यहाँ से। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इसका साइज़ क्या है। मैं यहाँ से भी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो 1 मिनट। अब यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन ये है कि अभी आप देखें कि 69 पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके कैनवास के अंदर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे 125 हो गया। अगर मैं इसको कम करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात बताने लगा था, यहाँ पे एक ऑप्शन है हार्डनेस। अभी मेरी हार्डनेस है 100% और मैं जिस जगह पर भी क्लिक करूँगा, वो उसको कर देगा 100% सेम एग्ज़ैक्ट उतनी जगह को ही वो कट कर देगा। अब ये अगर आपके पास थोड़ी-सी ब्लर हो रही है, तो वो हमारी पिक्चर क्वालिटी की वज़ह से हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जैसे हमने लास्ट अपने टूल के साथ किया था कि वो इसको ब्लोर भी कर रहा है और दोनों बैकग्राउंड को और जिस चीज़ को मैं कट कर रहा हूँ उसको आपस में मिक्स करके मुझे थोड़ा-सा स्मूथ करके दिखा रहा है। तो मैं इस हार्डनेस को कम कर दूँगा। ठीक है, मैंने हार्डनेस 0 कर दिया, फिर मुझे जितनी भी रिक्वायर्ड थी मैं उतनी कर लेता हूँ, ठीक है? और अब मैं जब इस इरेज़र टूल को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आप देखें कि वो उसको स्मूथली जो है इरेज़ कर रहा है। अब यहाँ पे मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैं किस साइज़ पे रख के इसको करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये साइज़ रखा हुआ है तो ये काफ़ी एरिया को कट कर देगा, ठीक है? तो इस सूरत में या तो मैं हार्डनेस कम करूँगा या फिर मैं इसका साइज़ कम करूँगा इरेज़र के जो टूल टिप है, ठीक है? और इस तरह से मैं इसको इरेज़ कर लूँगा, ठीक है? तो हम इसको थोड़ा-सा यहाँ से इरेज़ कर लेते हैं। मुझे सिर्फ़ उसका फेस चाहिए। हम इसको लेसो टूल के साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आप टूल्स के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सिर्फ़ लेसो टूल के साथ ही करना है। और मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें अपने इरेज़र टूल से ही करता हूँ। लेसो की निस्बत मुझे ये ज़्यादा वो कम्फ़र्टेबल लगता है। सर, थोड़ी के नीचे वो कोई बात नहीं है। मैं स हम उतना ज़्यादा वो नहीं ना जा रहे अभी। बस मकसद क्या है कि आप लोगों को ये पता हो कि कौन-कौन से टूल्स से आप क्या-क्या कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ऑलमोस्ट उसका जो है ना फेस आ गया है। आज हम करेंगे हमारी सॉरी लेयर्स के अंदर जो हम सिर्फ़ 1-2 चीज़ें करेंगे। पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ, मुझे इरिटेट कर रहा है ज़रा-सा। ओके, देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें से अगर इस ऑप्शन पे आऊँ मैं तो ये है लेयर स्टाइल्स, ठीक है? हम इसको नहीं करेंगे, हम आएँगे इस वाली ऑप्शन पे, ये जो बाल है और इसमें से हम कौन-सा उठाएँगे ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया, तो मेरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है और ये मेरी सारी हो गई है, अगर आप देखें तो, ठीक है? तो अब मैं सारी नहीं करना चाह रहा था, मैं सिर्फ़ उसका फ़ेस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहा था, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है? क्रिएट क्लिपिंग मास्क इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा
तो अब वो क्या करेगा कि मेरी ये जो सिलेक्शन है, ये पिक्चर जो है, सिर्फ ये एरिया वो उसके ऊपर ये टूल अप्लाई कर देगा। ये जो भी मैंने इफेक्ट लगाया है वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देगा। मिसाल के तौर पे हम यहीं से इसको चेक कर लेते हैं। इरेज़र टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ था पहले से ही। मैं यहाँ से अगर इरेज़ करता हूँ, मैंने लेयर 3 सेलेक्ट की हुई है जिसके ऊपर हमने वो इफेक्ट अप्लाई किया था। तो अगर मैं यहाँ पर आके थोड़ा-सा इरेज़ करता हूँ, तो आप देखें कि वो जो पीछे वाली लेयर थी बैकग्राउंड की, उस पर जो स्किन कलर था वो हमें शो हो गया है। ये तो रो रही है, क्यों रुलाया इसको? ठीक है? तो ये हमारे पास लेयर इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम इसको इनको भी इंशाल्लाह अब आगे-आगे करते जाएँगे। आज मैं चेक कर रहा था तो वो जीएफएक्स मेंटोर हैं एक, मैंने आज उनके कुछ लेक्चर्स देखे कि उन्होंने क्या-क्या करवाया हुआ था। ओपन नहीं किए, मतलब मैंने सिर्फ ये देखा कि वो किस सीक्वेंस से चल रहे हैं ताकि मैं अपना कुछ सीक्वेंस बना सकूँ ना। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमने उनके ऑलमोस्ट 12 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हुए हैं। ये और बात है कि आपको आती-जाती कोई चीज़ नहीं। साला अपनी ईमान में रखें। एनीवे तो इसके अंदर और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, हम बहुत सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सॉलिड कलर लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अब क्या होगा, मैं यहाँ से कौन-सा कलर उठाऊँ? समथिंग लाइक ये कलर उठा लेता हूँ मैं, ठीक है? और मैं इसको इसके ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कर रहा था, अगर मैं इस लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट के नीचे रखूँगा, तो वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही शो करेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कुछ कलर आ जाए। तो मैं यहाँ इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा कलर वाली, ठीक है? कलर फिल, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको नॉर्मल लिखा हुआ नज़र आएगा, या हर हर जगह पे आपको नॉर्मली हर लेयर पे आपको यही नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देखें कि कौन-सा कलर आपको ज़्यादा सही लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ठीक है, ठीक है? और अब मुझे इस लेयर के अंदर, इस कलर के अंदर मुझे ये जो कैप का कलर है वो ख़त्म करना है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कैप का कलर ब्लैक ही नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, अपने इरेज़र टूल के साथ इस एरिया पे क्लिक करूँगा, ठीक है? और आई थिंक यहाँ पे मुझे ये जो व्हाइट आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, आप देखें कि बाकी सबके आइकॉन्स एक-एक हैं, ठीक है? ये जो हमने फ़िल्टर्स अप्लाई किए थे, उसके 2-2 हैं, एक में आपको व्हाइट नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली मास्क है। तो मैं इस लेयर पे क्लिक करके इस व्हाइट वाले एरिया पे क्लिक कर दूँगा, तो आप देखें कि उसकी सिलेक्शन भी हो गई। तो मैं इरेज़र के साथ या किसी भी और टूल के साथ यहाँ से इस तरह से उसको बस क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर मैंने लगाया है ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा कम हो जाना चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेयर की ओपेसिटी में आऊँगा, यहाँ पर। आप इसको यहाँ से रिड्यूस करें, तो जितना भी आपको वो कलर चाहिए, उतना आप रख सकते हैं। 0 मतलब 0, ये उसको ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये, ठीक है? तो इस तरह से। अब हमारी जो ओरिजिनल पिक थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है? और हमने ये 2-3 पंगे किए और हमारी पिक्चर जो है वो इस तरह से हो गई। हम इसको और कई तरीकों से इसके साथ खेल सकते हैं, बहुत सारे कलर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? एनीवे, तो, anyway, तो, 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 तो
क्या समझ आई आप लोगों को? हमारे पास लेयर्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें से ये अब मुझे इस टूल का नाम नहीं याद कि इस टूल का क्या नाम था। एडजस्टमेंट लेयर्स, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर होगा ये। हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ खेल के हम और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का लगाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करूंगा तो आप देखिएगा कि पूरी पिक्चर की ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा हो रही है। अगर मैं कम करूँ, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद और भी चीजें हैं। अम, लेकिन आज के लिए काफी है, क्योंकि ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है। या और भी करवाऊँ? ओके, असाइनमेंट अब आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने पॉलीगॉनल टूल के साथ फीदर के साथ आपने सिलेक्शन करनी है किसी भी चीज की, और कोई भी पिक्चर, ठीक है। और सिर्फ उसके फेस को डिफरेंट कलर्स के साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी करना है, और उसके बाद डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई करने हैं उसमें। शफकत अली भाई, अब मैं आपको क्या कहूँ। आपने असाइनमेंट मुझे भेजनी है, ठीक है, तो अपनी पिक्चर के साथ पंगे करें जो भी करने हैं। इसका क्या मतलब होता है, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस? हाँ ठीक है, ओके, आपने उनको कहा। और मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आप अपनी पिक्चर के साथ जो भी करना है, यहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात ना ही करें। मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किसी का सवाल? ठीक है, प्रेजेंट टाइप कर दें ताकि मैं फिर आपकी अटेंडेंस लगा दूं बाद में। किसी को कहीं कोई समझ नहीं है, जिन्होंने पहले कर दिया वो ना दोबारा करते रहना। मैं दो दफा दो दो दफा अटेंडेंस लगाता फिर हूँ। कोई सवाल नहीं किसी का नवाज शरीफ के? बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगा नहीं। जो फोटोशॉप के अंदर आप मैं आपको एक चीज जहाँ पे दिखाऊं, बल्कि पता नहीं किस फोल्डर में, छोड़ें। ये मेरा लास्ट जो मैंने फोटोशॉप के साथ पंगा किया था वो ये था, तो मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें फोटोशॉप कर सकता है, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर थी, अच्छी बात है। ये ओरिजिनल पिक्चर थी, और एडिटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई थी। और हम इनकी लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फोटोशॉप के ऊपर लेयर्स के साथ काम करते हैं, तो ही हम मतलब इस तरह के रिजल्ट्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक लेयर को डिसेबल करता जाऊंगा। आप लोग देखते जाइएगा कि उससे क्या क्या चीजें जो हैं वो होती हैं।
अच्छा, ये तो है, एडजस्टमेंट लेयर है, ठीक है, हमारी ये दो। ओके, उसके बाद ये जो लेयर है, लेयर 5, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको शेडो सा नजर आ रहा है, तो ये इसका शेडो खत्म कर देगा। ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है। और फिर क्योंकि मैंने इसको एक रात का सीन देना था, मेरी ओरिजिनल पिक्चर जो थी वो दिन की थी, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मतलब ब्राइटनेस को ख़त्म करना पड़ा। तो अगर आप इस लेयर को देखें तो ये क्या कर रही है, उस यहाँ पे देखें आप, ज़्यादा लाइट अफेक्ट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एजेस हैं, यहाँ पे कई जगह पे लाइट ज़्यादा आ रही थी, तो इस लेयर के साथ मैंने उस उस लाइट को कम किया है। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप लोग भी बना लोगे ऐसा, ठीक है? और फिर इस लेयर में अगर आप देखें तो ये जो नीचे, अब क्योंकि मेरी ओरिजिनल पिक्चर में तो ऐसी कोई लालटेन की रोशनी थी ही नहीं, तो ये फिर कुछ लेयर्स के साथ खेल-खेल के मैंने वो जो रोशनी थी बनाई, ठीक है? आप देखें कि यहाँ पे ये जो लाइट थी, अब मुझे खुद नहीं याद मैंने क्यों लगाई थी, लेकिन ये है कि इन दोनों को मिक्स करने से ज़्यादा अच्छा वो रिफ्लेक्ट आ रहा था एक लालटेन का। ठीक है, ओके, तो मैं इन दोनों को भी अब हाइड कर देता हूँ। अच्छा, तो अब मेरी जो लालटेन थी, वो वो क्या थी, उसमें तो कोई लाइट नहीं थी, तो मैंने उसके अंदर भी एक लाइट बनाई है, ठीक है? सही है? ये ब्रश टूल का कमाल है, ये वाला जो है। अगर मैं इसकी इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये ब्रश ही हुआ हुआ है, और ब्रश मैंने कैसे किया था, मैंने उस ब्रश टूल लिया, ठीक है? और मैंने उसकी हार्डनेस जो थी वो 0 कर दी थी, ठीक है? तो फिर जब मैंने उसको अप्लाई किया था, तो वो फिर इस तरह से स्मूथली अप्लाई हुआ था। तो हम इसको वापस टॉर्च पे कर देते हैं। किधर गया टॉर्च? ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद हमारा ये कुछ ग्रेडियंट्स के साथ मैंने पंगे किए, क्योंकि मेरा ये जो पीछे जंगल सा बना हुआ ये ओरिजिनल नहीं है। तो अच्छा, खैर, ये जो थी मेरी ग्रेडियंट्स थे जिसमें मैंने पिक्चर को, पूरी पिक्चर को ही थोड़ा सा वो नाइट इफेक्ट दिया था। ठीक है, मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, और ये मैंने, अच्छा, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक लेयर मास्क है, और लेयर मास्क पे आप लोग गौर करें तो जी पूछें, ये नीचे व्हाइट है, ऊपर ब्लैक है। अगर मैं इस लेयर मास्क को यहाँ से उठा के डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई, इसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो इफेक्ट दे रहा था हमारी दूसरी लेयर्स के साथ। अच्छा, खैर, हम इसको हाइड कर देते हैं। अगर मैंने इसको हाइड किया तो आप देखें कि ये जो लेयर है हमारी, उसने, ये एक्चुअली हमारी ओरिजिनल लेयर है, ठीक है, ये वाली, ये हमारी ओरिजिनल लेयर है, ठीक है। और मैंने इस लेयर के साथ ये किया था कि इसके साथ एक मैंने ग्रेडियंट लगा के ये ऊपर जंगल रहने दिया, और नीचे से मैंने डिलीट कर दिया इसको, ठीक है, नीचे से लेयर मैंने खत्म कर दी। अब फ्रीलांसिंग करते हैं क्या? मैं फोटोशॉप में कोई प्रोजेक्ट नहीं करता। और इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ऊपर का, इस पिक्चर का ऊपर का सारा एरिया जो है वो मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल बैकग्राउंड पिक्चर थी, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसका ये पीछे का सारा एरिया मैंने हाइड किया हुआ है, सिर्फ उसके पाँव मैंने रखे हुए हैं, और पाँव मैंने क्यों रखे थे, क्योंकि मुझे ये घास चाहिए थी, ठीक है।
तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इस बंदे को इस सिलेक्शन टूल के साथ मैंने कट किया था और कट करके मैंने फिर उसको दोबारा से यहाँ पे इसके ऊपर लगाया था, क्योंकि मेरे पास अब 2 पिक्चर्स मेरे बैकग्राउंड के ऊपर चल रही हैं, ठीक है? एक मेरी ओरिजिनल पिक्चर चल रही है बैकग्राउंड पे और दूसरा ये वाला जंगल चल रहा है। मैं यहाँ पे सब कुछ अगर हाइड कर देता हूँ, तो ये वाला जंगल है, ठीक है? तो अब मेरे पास बेसिकली 2 चीज़ें चल रही हैं, 2 बैकग्राउंड्स मेरे इस लेयर के ऊपर हैं। तो ख़ैर ये कुछ हैं चीज़ें, आप खेलें फ़ोटोशॉप के साथ जो मर्ज़ी करें। असाइनमेंट ये है कि आपने लेसो टूल के साथ फ़ीदर यूज़ करना है अपनी किसी भी पिक्चर के ऊपर, उसमें से फ़ेस को निकालना है और फिर आपने एडजस्टमेंट लेयर ये वाली जो बटन है, इस पर आके आपने ब्लैक एंड व्हाइट का जो इफ़ेक्ट है वो लगाना है और अपनी मर्ज़ी से उसकी फिर जितनी भी ऑप्शन है उसके साथ खेलें, ओपेसिटी के साथ खेलें या इसके साथ खेलें, ठीक है?